Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student of class 5. I am Ma'am Lubna. Today is my second lesson, prime number. Now start the chapter. Prime number is a whole number. प्राइम नंबर एक होल नंबर होते हैं, ठीक है। एंड प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय ओनली वन एंड डिविजिबल बाय इट्सेल्फ होते हैं। मीन्स के प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो वन से डिवाइड हो सकते हैं या अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइडेड बाय वन होते हैं या डिवाइडेड बाय इट्सेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो वन के टेबल में आते हैं या अपने ही टेबल में आते हैं। हम अगर ये कहें कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपनी टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2, ठीक। 2 किन किन टेबल्स में आता है? 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है। 3 को लेते हैं। 3 किस किस के टेबल में आता है? 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता ही नहीं है। अब हम ले रहे हैं 4 को। 4 को चेक करें। 4 1 के टेबल में आता है और 4 2 के भी टेबल में आता है, फिर 4 अपने भी टेबल में आता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर 4 अपने 1 के टेबल में और अपनी टेबल में आता होता तो ये तो प्राइम नंबर हो जाता, लेकिन ये तो 2 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हम ले रहे हैं 5 की एग्जांपल, ठीक। अब 5 की एग्जांपल ले रहे हैं तो 5 किस किस टेबल में आता है? 5 1 के टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है। क्लियर? अच्छा, नाउ स्टूडेंट अब हम 6 की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 6 की एग्जांपल लेंगे तो 6 हमारे पास किन किन टेबल्स में आता है? 6 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6 आता है, 3 2 ज़ा 6 आता है, फिर 6 अपने टेबल में भी आता है। तो क्या ये प्राइम नंबर हुआ? नो, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हम 7 को देखते हैं। 7 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 1 अपने ही टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो 7 क्या है? हमारे पास प्राइम नंबर है। अब 8 को चेक करेंगे तो पहले खुद सोच लेते हैं कि अगर हम 8 को देखते हैं तो क्या 8 अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है? नहीं, 8 तो 2 के टेबल में भी आता है, 8 तो 4 के टेबल में भी आता है, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, देन 8 के टेबल में भी आता है। तो ये 8 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं हुआ। क्लियर? तो अब हमें यूँ समझ में आती है बात कि अगर मैं यूँ लिखूँ कि प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो मैं लिखूँगी प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 तो नहीं है, 5 होता है, 6 तो नहीं है, 7 होता है, 8 तो नहीं है, 9 भी नहीं है। क्यों? 9 के टेबल में 9 3 के टेबल में भी आता है, 9 अपने टेबल में भी आता है, 9 1 के टेबल में भी आता है, तो 9 भी नहीं है। 10 भी नहीं है। सही। अब 11 चेक करते हैं। 11 अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। तो इस तरह से हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर? अब अगर मैं इसमें एक चीज़ आपको गौर से देखिएगा तो एक बात आपको समझ में आएगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कभी अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर्स क्या इवन नंबर्स होते हैं, तो आप बताएंगे कि प्राइम नंबर्स सिर्फ़ और सिर्फ 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड होते हैं। प्राइम नंबर में 2 सिर्फ इवन नंबर होता है, उसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब ऑड होते हैं। ये स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
ठीक है। जैसे कि हमें नाम से अंदाज़ा हो रहा है प्राइम, तो यानी प्राइम हमने अभी लास्ट टाइम प्राइम नंबर्स देखे थे, ठीक है, कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स हमने कैसे क्या मालूम किए थे, वो 2 था, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे, ठीक है। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है, तो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। कोई भी नंबर हमें गिवन हो सकता है, हमें अभी 12 गिवन है, हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम जब भी कोई हमें नंबर्स गिवन होगा, हम उसका जब प्राइम फैक्टर मालूम करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले लीस्ट वैल्यू से, यानी 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 12 हमारे पास 3 के टेबल में भी आता है, 12 हमारे पास लेकिन हम इसे किससे मालूम करेंगे, 3 से नहीं करेंगे, हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम 2 से, क्योंकि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 2। तो हमने 2 से देखना है कि 12 इसके टेबल में कब आता है। तो 2 के टेबल में 12, 2 6 12 आता है, ओके। अब हम नाउ स्टूडेंट, अब ये जो 6 है, अब इसके साथ भी वही मेथड है कि 6 को अब चेक करेंगे हम कि वो किसकी टेबल में आता है। 6 हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है, 6 हमें 3 के टेबल में मिलता है, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जो लीस्ट होगी, जो सबसे छोटी होगी। तो हमें 2 लेना है, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6, फिर हो गया। अब 3 को चेक करना है कि ये 3 कब आ रहा है, ठीक है। तो 3 हमारे पास 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे, क्या 3 के टेबल में 3 आता है, यस आता है। तो कब आता है, 3 1 3, क्लियर। अब ये जो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 था वो इज़ इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से कॉपी करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्राइम फैक्टर, क्लियर हो रही है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज़ इक्वल टू ये फैक्टर्स हैं इसके, क्लियर हो गई, ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64, ठीक है। तो हम 64 का प्राइम फैक्टर मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम वही मेथड करेंगे यूज़ 64, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वही प्राइम नंबर, हम पहले हमारे पास प्राइम नंबर हमने जो देखे थे तो वो क्या थे, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम 64 के लिए कौन सा नंबर चूज़ करेंगे, 2, क्योंकि सबसे लीस्ट है और 64 इज़ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 से हमारे पास क्लियर हो जाएगा, उससे डिवाइड हो सकता है। तो हम 2 के टेबल में 64 को चेक करेंगे कि कब होगा, ठीक है। तो हम ये 2 लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4, क्लियर है। अब हमारे पास ये 32 हो गया। अब वही मेथड यहाँ 32 पे अप्लाई होगा कि 32 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज राइट हैंड साइड नंबर इज़ इवन, ठीक। तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड इजीली हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में देखेंगे कि चेक करते हैं कि 32 कब आ रहा है, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस हो गया, 1 कैरी इधर गया, तो ये बन गया 12, 2 6 12, क्लियर। अब 16 के लिए फिर चेक करेंगे, 16 2 के टेबल में हमारे पास है मौजूद, तो हम 2 के टेबल में 16 चेक करेंगे, 2 8 16, 8। नाउ 8 इज़ 2 इवन नंबर, 2 के टेबल में 8 भी प्रेजेंट है, तो हम 2 के टेबल में चेक करेंगे कि 8 कब होता है, 2 4 8, क्लियर। 4 आया हमारे पास, अब 4 को चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 4 कब आता है, तो हम करेंगे 2 2 4, क्लियर। नाउ लास्ट है 2 अपने टेबल में आएगा, 2 1 2। तो जब हम ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64, तो हम यूँ लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 64 इज़ इक्वल टू, ये जो जितने भी नंबर्स थे इन सब को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ 2 2 2 2 2 2, दैट्स आंसर, clear. Now and then complete the copy work from the video.